नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। नेक्स्ट वीडियो है ये आपका केवीएस का 14वां लेक्चर। हाँ, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले 13वें लेक्चर में ये पीडीएफ की थी, जिसके शुरू के 20 क्वेश्चन किए थे, और अब इस पीडीएफ में हम 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मतलब ये पीडीएफ थी 50 क्वेश्चन की, और बिल्कुल टॉपिक वाले की थी। ये टॉपिक क्या था? इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। उसके अंदर भी एक सब टॉपिक था। उसके अंदर क्या था कि एक वो पीरियड जिस पीरियड में भारत में गर्म विचारधारा ने जन्म लिया, या कह सकते हैं कि जवाब देने वाली जो राजनीति थी, जिसको हम बहुत साधारण सी भाषा में गर्म काल बोलते हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम का। हमारे जो वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स थी, आज़ादी के लिए जो लड़ाई थी, उसको देखा जाए तो फ्रीडम मूवमेंट को हम लोग 1885 से डिस्कस करते हैं। तो 1885 से 1905 तक तो थोड़ा सा वो बहुत डिसेंसी वाला पीरियड था। 1905 से लेकर 1925 के आसपास था बहुत वायलेंट, बहुत ही कंपैशन के साथ जो पीरियड था, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उसमें बड़ी घटनाएं और कैसे स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे यहाँ हम लोग देखेंगे। ईजी क्वेश्चन है ये, आपके जीएस के पोर्शन में भी हैं, ये आपके ईवीएस के पोर्शन का भी हिस्सा है, केवीएस का बड़ा हिस्सा है। इसके साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपके सामने 21वां क्वेश्चन सीधे क्लियर करते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। 1912 में भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? ऑप्शन दिया हुआ है। गांधी जी की मृत्यु, ये तो गलत है, ठीक है, 48 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, ये भी गलत है। जो राजधानी थी, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता भी नहीं बोलते थे, उसमें कलकत्ता बोलते थे। इसको क्या बोलते थे? कलकत्ता। कोलकाता तो अभी हुआ है। दिल्ली स्थानांतरण, हाँ जी। 1911 में जॉर्ज पंचम, जो ब्रिटेन के राजा थे, वो भारत आए थे। वो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई वाला उसी लिए बनाया गया था, उनके स्वागत के लिए। तो जब वो उतरे तो उन्होंने ये घोषणा की थी, दिल्ली दरबार लगा बेसिकली 1911 में। ये भी क्वेश्चन आता कि दिल्ली दरबार कब लगा? 1911 में। और उसमें उन्होंने घोषणा की, दो बड़ी घोषणाएं की। एक तो बंगाल विभाजन खत्म किया जाएगा, मतलब बंगाल का यूनिफिकेशन किया जाएगा, अब वो रद्द कर दिया। और उसके साथ साथ जो कैपिटल थी वो बंगाल से दिल्ली को ट्रांसफर कर दी। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि बंगाल में अब क्रांतिकारी घटनाएं बहुत होने लगी थी, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी का हब बनता जा रहा था। तो उन्होंने ध्यान बटाने के लिए दिल्ली में लेके आ गए। दिल्ली थोड़ा यहाँ कमोवेश चीज़ें उनके हाथ में मजबूत थी। बंगाल में मतलब क्रांतिकारी घटनाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी, इसलिए दिल्ली लेके आए थे। तो 1911 में घोषणा की, और 1912 में फाइनली दिल्ली जो है वो कैपिटल के रूप में स्टैब्लिश हो पाई थी। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सी क्वेश्चन इसका ऑप्शन आंसर है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अनुशीलन समिति, ये एक क्रांतिकारी संगठन था, एक फिटनेस जिमखाना ग्रुप था बेसिकली, जिसने कि धीरे धीरे क्रांतिकारी घटनाओं का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया ये। और मित्र मेला, अभिनव भारत जैसी संस्थाओं से एक अनुशीलन समिति, इसमें कोई अतोशक्ति नहीं होगी कहने में कि भारत के शुरुआती जो क्रांतिकारी संगठनों में एक बहुत जोरदार संगठन था ये। सतीश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। उससे बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े, बहुत बड़े बड़े जो लोग थे इससे जुड़े हुए थे। और इसमें क्वेश्चन आया कि इससे कौन जुड़ा हुआ था? वीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, दादा भाई नौरोजी। अब देखो, दादा भाई नौरोजी तो जुड़ेंगे ही नहीं, वो तो एक नरम दल के कांग्रेसी थे वो तो, है ना। भगत सिंह और चंद्रशेखर ये सोशलिस्ट पार्टी के थे, HRSA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, है ना। तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। आंसर आपका बता, बीडी सावरकर ने 1899 में ना मित्र मेला जैसा संगठन भी उन्होंने स्थापित किया था, जो बाद में अभिनव भारत के नाम से 1902 में बड़ा फेमस हुआ था। तो वीडी सावरकर अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन, देखिए वीडियो को ना एंड तक देखें तो मजा आएगा। ये सीधे सीधे केवीएस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इसी स्तर के क्वेश्चन आपको केवीएस में खासतौर से देखने को मिलेंगे। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में करेक्ट नहीं है। घोषणा की थी किंग जॉर्ज 5th ने, ठीक है। किसके टेन्यूअर में, किसके काल में ये घोषणा हुई थी, दैट इज द क्वेश्चन। ये होना चाहिए क्वेश्चन। तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के पीरियड में ही जॉर्ज 5th आए, और उन्होंने बंगाल यूनिफिकेशन की बात की, और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, है ना, ब्रिटिश इंडिया, मतलब बंगाल से दिल्ली के लिए। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। इनके ऊपर ही चांदनी चौक में बम फेंका था रास बिहारी बोस ने, ठीक है, वही है ये। 24th क्वेश्चन, अल हिलाल, बहुत फेमस भारत के शिक्षा मंत्री जो पहले थे अबुल कलाम आज़ाद, उनके द्वारा ये समाचार पत्र निकाला जाता था।
तो बहुत ही फेमस व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन आए तो मजा आ जाए ना। आप लोग बताइएगा ये 30 क्वेश्चन जो मैं आज करा रहा हूँ इसमें इसका आपका स्कोर कितना है। मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट जो सिंसियरली मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो पहले के मेरे लेक्चर जिन्होंने देखे हैं, 25 से 26 क्वेश्चन उनके करेक्ट होने चाहिए बच्चे, है ना। आंसर हो गया बच्चे सी। 25th क्वेश्चन, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। इजी क्वेश्चन, हम रुकेंगे ही नहीं, बिल्कुल से नहीं रुकेंगे। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिमांड करता होगा एक्सप्लेनेशन, उसी को एक्सप्लेनेशन देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फर्स्ट विभाजन कभी हुआ? अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन ना हो गया कि क्या कहानी है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं सर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जैसे मैं बता रहा हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेन थीम क्या था? पहले तो ये एक इंटेलेक्चुअल लोगों का समूह था ना 1885 में, और इससे इन्होंने काफ़ी एक ऐसी टीम, ऐसा एक समूह तैयार कर लिया था जो अंग्रेजों से बातचीत करता था, लेकिन एग्रेशन को अवॉइड करते थे, है ना, विद्रोह की भावना को रिड्यूस करते थे। लेकिन 1905 के बाद जब बंगाल विभाजन हो गया, स्वदेशी आंदोलन इनको अपनाना पड़ा। स्वदेशी आंदोलन कांग्रेस ने माना और उसमें हिस्सा भी लिया था। उसके बाद एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया था कांग्रेस के भीतर ही, जो चाहता था कि कांग्रेस अपने पुराने ट्रैक को छोड़ के अब अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के अपने हक के लिए जिद करे, और अगर वो नहीं माने तो फिर उसके लिए हमें रिवॉल्ट भी करना पड़ेगा। तो इससे कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी, एक नरम दल और एक गरम दल, जिसको बोलते हैं मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट मतलब जो हाँ जी ठीक है कर देते तो ठीक है ये मान लीजिए, और एक्सट्रीमिस्ट मतलब नहीं चाहिए मेरे को, ये चाहिए मेरे को, ये वाला, है ना। तो इस तरीके से दो हिस्सों में बट गया, और इसके लीडर्स भी थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो इस बिल्कुल मॉडरेट थे। दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बैनर्जी हो गए, है ना, ये जो पूरी फौज थी बुजुर्ग लोगों की, ये पूरे आपके मॉडरेट्स थे। एक्सट्रीमिस्ट में बाल गंगाधर तिलक, है ना, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में मैं बहुत सम्मान देता हूँ। अगर आप इनके बारे में पढ़िए, सीरियसली आप पढ़िए, दीवाने हो जाएंगे आप इनके। इस व्यक्ति ने उस समय विद्रोह करना शुरू किया कांग्रेस के भीतर रह के, जब उनका साथ देने के लिए भी उसमें कोई नहीं था कि उनके थॉट्स को लेके। शुरू से विद्रोही स्वरूप के थे वो। स्वराज के कंसेप्ट को यार 1890-92 में ही बातें करते थे वो, और मतलब उस समय वो कांग्रेस में रह के कांग्रेस की थ्योरी के अलग चलते थे वो, कि नहीं मतलब क्रांतिकारी विचारधारा के थे, जबरदस्त व्यक्तित्व था उनका। तो यहाँ पे जब उनको सपोर्ट मिला तो लाल बाल पाल के नाम से बहुत फेमस लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये बहुत बड़े पैरोकार निकले। रास बिहारी बोस, ये कुछ ऐसे हिस्से थे जो कांग्रेस के अंदर गरम या एक्सट्रीमिस्ट की बात करते थे। तो इसका वास्तविक रूप से विवाद कांग्रेस में शुरू हुआ 1907 में, जब कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ये विवाद हो गया अध्यक्ष पद को लेके, क्योंकि कौन अध्यक्ष पद रहेगा, है ना। और यहीं पे 1907 में कांग्रेस में एक प्रकार से विचारधारा को लेके बंटवारा हो गया, ठीक है, सूरत सेशन के तहत गुजरात में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? बहुत से लोगों को जाता है। अब इसमें लेकिन अगर देखेंगे तो आगा खां और उससे पहले समीमुल्ला और आगा खां के इसमें ही बेसिकली ये मुस्लिम लीग का एक प्रकार से देखा जाए तो जन्म हुआ था। क्वेश्चन अगर आए तो सलीमुल्ला को आप पहले आंसर टिक करेंगे, सी फॉर कैलकाटा। केवीएस पीआरटी की क्लासेस चल रही है, केवीएस पीआरटी का बैच चल रहा है, आप चाहे तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। केवीएस पीआरटी जिसके अंतर्गत एग्जाम तक जोरदार कक्षाएं आपको मिलती रहेंगी। 7678668827 इस पे व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मिल सकते हैं। टेलीग्राम का ये जो चैनल का ग्रुप है, फ्री ग्रुप, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको उसी में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? देखिए ये गणपति उत्सव हो गए, जो दही हांडी वाला होता है ना, ये इन्हीं का है, ये इसी को गणपति उत्सव बोलते हैं। ये उस समय ना क्रांतिकारी जब घटनाएं होने लगी और धीरे धीरे देश में राष्ट्रवाद का जन्म होने लगा, तो ऐसे कुछ उत्सव के दौरान लोगों में एकता पैदा करने के लिए, भाईचारा पैदा करने के लिए ऐसे फेस्टिवल मनाए जाने की कोशिश की गई, जिसमें गणपति उत्सव बड़ा फेमस था, जो अभी तक फेमस है। बाल गंगाधर तिलक ने किया था। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था किसके लिए? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में, हाँ जी, बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अच्छा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी.आर. दास, सुभाष चंद्र बोस, अरुणा आसफ अली। देखिए इसमें कई बड़े नाम थे। इसमें सुभाष चंद्र बोस तो काफ़ी बाद में आए, इसके अरुणा आसफ अली भी थोड़े बाद में, चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कि इंडियन एसोसिएशन के जिनकी पार्टी थी 1876 जिसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना से पहले ये व्यक्ति तो बहुत बड़ा था, है ना। अंग्रेज
सिविल सर्विसेज पास की थी उन्होंने और ये त्याग दिया था इसको, और एक ज़बरदस्त पार्टी इनकी थी, इनका संगठन था कांग्रेस से पहले, और बाद में इसमें इसका विलय हो गया था कांग्रेस में। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे बहुत से लोग इसके नेतृत्व करता थे, ठीक है, नौरोजी जी ने भी इसका नेतृत्व किया। फिर इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शोक दिवस के रूप में घोषणा की, जो जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ। राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया इसको, कि लोगों राखी बांध के आपस में भाईचारा इस्टेब्लिश करें। तो कई लोग, कई विंग्स थे इसके, ठीक है। तो एक के साथ जाएंगे। बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था? सीधी बात है, बंटवारा करना, फूट डालो और शासन करो की राजनीति थी। हिंदू मुस्लिमों में भेद करना था। धर्म के आधार पर क्षेत्र का बंटवारा किया गया था कि जो ईस्ट बंगाल था वो मुस्लिम डोमिनेंट एरिया था, और वेस्ट बंगाल अपेक्षाकृत हिंदुज़म डोमिनेट का एरिया था। तो धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया जाए और इस तरह से लोगों में कन्फ्यूज़न पैदा की जाए और एक दूसरे के प्रति भड़काया जाए। नेक्स्ट, कांग्रेस लीग समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? अब बहुत से लोग सोचते हैं 1916 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था ना, कहाँ पे? लखनऊ में बच्चे। उसमें दो बड़े काम हुए थे। एक काम हुआ था नरम दल और गरम दल, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। ये कुत्ते भी सुन रहे हैं लग रहा है। जो मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर आप लोग देखते होंगे ना 2017 के 18 के, वो लेट नाइट में शूट करता था, तो भी ऐसे ही ये लोग भौंकते थे, अभी भी भौंक रहे हैं। मुस्लिम लीग, पुरानी चीज़ें याद। मुस्लिम लीग, लखनऊ समझौते में क्या क्या हुआ था? लखनऊ में जो बैठक हुई थी, अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे उस सेशन के। उसमें दो काम हुए कि नरम दल गरम दल पहले तो पैक्ट बना के एक हो गए, ठीक है ना, एक चीज़ हो गई थी। और दूसरी बात क्या हुई थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी आपस में समझौता हो गया था, और इस समझौते को लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि लखनऊ पैक्ट नरम दल और गरम दल का एक होना था। जी नहीं, लखनऊ पैक्ट आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक होना था, एक विचारों को लेके कि हम मिलके हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, और हमारा लक्ष्य अंग्रेजों को बाहर निकालना, ठीक है। अब इसके दूरगामी परिणाम क्या हुए थे? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण, दोनों संस्थाओं से मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, ब्रिटिश सरकार के फूट डालो और राज करो की नीति असफल हुई। तो इसमें हो गया बी ऑप्शन, दोनों संस्थाओं ने मिलकर कार्य करने का निश्चय लिया, लेकिन ज़्यादा कामयाबी हो नहीं पाई। 33rd क्वेश्चन, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? सीधी बात बताओ। बी, जो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर लड़ाइयाँ हुई थी, ठीक है ना। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रासबिहारी घोष। डॉक्टर रासबिहारी घोष, डन। अनुशीलन समिति की क्या थी? क्रांतिकारी संगठन था, डन। किसने कहा था कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित थी और ना ही उसके द्वारा सोचागत योजनागत कार्यरत था? मतलब सिंपली, मतलब किसने कांग्रेस को डिमीन किया था स्टार्टिंग में? लॉर्ड डफरिन था, दुष्ट व्यक्ति है ना। लॉर्ड डफरिन मानता था कि कांग्रेस ना कंप्लीट इंडियंस का नेतृत्व नहीं करती। ये बात भी कुछ हद तक सही थी, लेकिन वो उसके ओरिजिन को ना हमेशा डिमिनिश करते रहे और इस तरह दिखाते रहे कि ये इसका कोई वर्थ नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है ना। तो इसका हो गया लॉर्ड डफरिन। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन क्रांतिकारी व्यक्तित्व अरविंद घोष जी ने किया। उनकी पत्रिका निकलती थी वंदे मातरम, उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया हुआ था। तो आंसर हो गया डी। 1905 के बंगाल विभाजन में, जो बंगाल विभाजन हुआ वो उसका यूनिफिकेशन कब हुआ? मैंने बताया था 1911 में। 1911 में फैसला रद्द कर दिया गया था। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारतीय रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। मतलब युद्ध के कानून को शांति काल में भी लागू करना चाहता था। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग बहुत दुष्ट व्यक्ति था। 40वां क्वेश्चन, 1906 में लॉर्ड मिंटो, जो शिमला में अपनी, ये लोग गर्मियों की राजधानी थी ना उनकी, मुसलमानों के शिष्टमंडल से जो मिले थे, तो उसमें मुस्लिम शिष्टमंडल का ने क्या प्रार्थना की थी? उसने बोला था कि हमको एक पृथक निर्वाचक वर्ग प्रदान किया जाए, जो कि 1909 वाले एक्ट में किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे? मैंने पहले बता दिया। नौरोजी जी बिल्कुल ही मॉडरेट थे, गोखले जी बिल्कुल मॉडरेट, एस एन बनर्जी बिल्कुल मॉडरेट। आंसर है अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की? पेपर में खूब क्वेश्चन आता है ये। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी
इसी सेशन में स्वराज की मांग की गई थी पहली बार कांग्रेस के द्वारा। अब मुझे बता देना ये सेशन कहाँ हुआ था, बनारस में कि कलकत्ता में कि बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था, एक्सट्रीमिस्ट नहीं था? तिलक बिल्कुल थे, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। डी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? वही 1906 के बाद जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ए ऑप्शन। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। हाँ जी बिल्कुल हुई थी, पत्रकारिता को लेकर खास तौर से हुई थी, पहले भी हुई थी, और 6 वर्षों की इनको सजा सुनाई गई थी, जो कि जेल भेजा गया था मांडले, म्यांमार। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में, 1912। वेरी गुड, बी ऑप्शन। होम रूल मूवमेंट क्या था? जैसे मैं बता दूं, होम रूल मूवमेंट भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण में आरंभ का द्योतक था, क्योंकि होम रूल का नाम ही है, ये आयरिश कंसेप्ट था कि स्वराज की बात की जाए, स्वयं के शासन की बात की जाए, स्वशासन की बात की जाए। इस कंसेप्ट के ऊपर यह आंदोलन टिका हुआ था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का ब्रेन चाइल्ड था, खासतौर से एनी बेसेंट का ब्रेन चाइल्ड कंसेप्ट था ये। ठीक, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, ए फॉर अमेरिका, करेक्ट। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, डन। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब समीमुल्लाह और आगा खां। तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग। 50वां क्वेश्चन इस पीडीएफ का अंतिम क्वेश्चन, लेकिन अंतिम नहीं। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? 2 लोगों का बहुत ज़्यादा था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का, है ना, टीएस आलकाट का। वो इससे नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका, इसमें ये शामिल नहीं थे, बाकी सब लोग इसमें शामिल थे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। 30 क्वेश्चन किए हैं, हार्डली 20 मिनट नहीं हुए शायद। कैसा लगा मुझे बताइएगा। क्वेश्चन के स्तर से हम टाइम के साथ काम करेंगे। आप कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं मुझे बताइएगा। केवीएस के लिए जितने लोग भी जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं। चीज़ें बिल्कुल तेज़ी के साथ आगे की ओर बढ़ रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।